तो आज जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, हम अभी अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट इसमें हमने डिस्कस किया था मेन, हाँ, उन पुराने बच्चों के लिए था कि हम कर्जा मुक्त हुए या कब हमारा कर्जा खत्म होगा, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें, हाँ, कुदरत इशारा किस तरह से करती है वो क्लियर हुआ है। और फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, हाँ, बहुत बच्चों ने भेजे हैं वॉइस मैसेजेस, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। मैं इससे पहले, हाँ, आप लोगों को कुछ पूछना है लास्ट जूम सेशन के बारे में जो हमने किया था। आप लोगों को याद है? किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, या अपना कुछ अनुभव शेयर करना कि जिन्हों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके लिए भी कोई रिप्लेसमेंट मिल चुका है? इसको शेयर करना है अपने अनुभव या कुछ भी क्वेश्चन? शांति दीदी। या मोनिका? दीदी लास्ट यस। 2-3 सेशन में अटेंड नहीं कर पाई थी इस वजह से, और ना ही सुनने का टाइम मिला। लेकिन एक कर्ज के संबंधित मेरा भी एक क्वेश्चन था, और वो मतलब उससे मैं अभी ये भी हो रही हूँ, वो समस्या कहे या जैसे बाय नेचर ऐसी आदत है कि जहाँ भी जिसको जरूरत है और वो जेन्युइन जरूरत है देख के ये रहता है कि पैसों की मदद करे या कुछ भी। जैसे किसी के अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या छोटे कहें या गरीब बच्चे हैं, जो उनको अगर कोई पढ़ाई में पीछे है, उनका फॉर्म वगैरह नहीं भरवा रहा है, तो वहाँ ये आगे करके करना, ऐसा नेचर जहाँ भी जो जरूरत हो। फैमिली में भी ऐसा ही है कि जिसको जरूरत है, अगर कोई कुछ भी बोला तो उसको कैसे मदद करूं, इस तरह से संकल्प चलने लग जाते हैं। और फिर वो कहीं से भी वो मैं करने की आदत, तो ऐसी रिलेटिव में ही था कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। बच्चे पढ़ाई वगैरह के लिए भी पूरा उनका हो नहीं पा रहा था, बस किसी तरह से मतलब रहन सहन खाना पीना ये होता था। तो ऐसा लग रहा था कि हम कितने दिन तक ऐसे मदद करेंगे, उससे अच्छा कुछ उनका काम वाम देखे। तो उनको मैंने इकोनॉमिकली कुछ बड़ी रकम की मदद की, कुछ लोन लेकर ही किया, जिनको उन्होंने जिन पर कहा भी मुझे कि मैं बाद में करूंगा, और मंथली मुझे देना होता था। लेकिन फिर बाद में ना उधर से वैसा कुछ आता गया कि आ भी रही, उनकी कंडीशन भी थोड़ी ठीक हुई, तो नहीं मतलब रिटर्न करने की कोई मनसा नहीं। और कभी कभी वो वाचा से भी थोड़ा सा ये हो गया फिर दोनों के बीच में कि हाँ फिर आपको करना चाहिए था, ये समय मैंने निकाला। तो फिर वो रिश्ते में थोड़ा सा फिर बाबा ने, हालांकि वो मैंने लॉन्ग नहीं खींचा, क्योंकि यहाँ पे वो क्लैरिटी थी कि अभी जो किया है वो मैंने मेरे ही मतलब इच्छा से किया था, या मेरी वो मेरी सोच थी, या मेरा नेचर था, जो भी था। तो फिर मैं सामने वालों पर ये ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। और मैंने आपके बाकी सेशन नहीं सुने हैं, इसीलिए मैं यहाँ क्लियरिटी चाहती हूँ कि वहां फिर वो रिश्ते बचाने के लिए फिर मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया, खुद पर वो बोझ लेके चल रही हूँ इकोनॉमिकल। कभी कभी तो ज्यादा भी हो जाता है, कभी अगर फ्यूचर की चिंता करती हूँ तो फिर बाकी कैसे सेटल हो जाएगा, ऐसा होता है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ दीदी कि ऐसे समय क्या करना चाहिए हमें, कैसे मतलब करती हूँ बाबा के साथ, वो सिर्फ फुल स्टॉप लगा देती हूँ, और कभी आता है तो वो चिंता आती है, संकल्प चिंता के चलते मेरे फिर नॉर्मल भी हो जाती हूँ कि प्रायोरिटी रिश्तों को देती हूँ और सबकी खुशी को देती हूँ। तो फिर देखती हूँ कि अच्छा ही तो है, चलो कोई बात नहीं, इकोनॉमिकल बोझ है, थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा ट्यूशन ले लूँ और कुछ करूँ काम, और वो मैं अपने तरफ से कोशिश जारी रहती है। लेकिन फिर वहां से वो एक कभी कभी एक आस होती है कि कम से कम वो ग्रेटिट्यूड वाला वर्ड निकले, या इस तरह से कभी कभी ऐसा वर्जन आ जाता है, कौन सा बड़ा उपकार कर दिया, इस तरह से। या तो मतलब अब करके ऐसा बोलकर आप ये करना चाहती हो, इस तरह से वो दरार नहीं चाहते रिश्तों में, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो उसे कैसे करूं, या वो संकल्प ना चले, वो एकदम सब खुश रहे, और कभी कभी वो संकल्पों से वाणी में भी मेरे आ ही जाता है, तो वो भी ना आए। इस पर मैं वर्क भी कर रही हूँ ऐसे, लेकिन आपकी लाइट चाहिए थोड़ी, बाबा की लाइट चाहिए। यस, श्योरली।
ये वाला जो आपने बताया ना, इसको बोलते हैं मिडिल मैन, बीच वाले हम जो होते हैं, या सहयोगी बोलो या गारंटर बोलो, ये वाला रोल है जिसमें भी बहुत बार इसमें आ जाती है। तो ये वाला जो सहयोग करने का है, अगर हम अभी आपने जिस तरीके से सोचा कि यस, इनको इस तरह से, हाँ, दान में हेल्प करने के बजाय उनको अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट करें, कमाने के योग्य बना दे, अगर मैं थोड़ी हेल्प करूँ उनको तो कमाने योग्य कर दूं, हाँ, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, खुद कमाई करेंगे, यहाँ वहाँ हाँ, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी बहुत अच्छी सोच थी, और आपने किया भी हो। यही बाबा तो चाहते भी है, जो सक्षम है इस तरह से हेल्प करने के लिए, दूसरों को हाँ, आत्मसम्मान के साथ जीने को सिखा पाए, तो इससे बड़ा और पुण्य का काम, श्रेष्ठ काम कुछ और है ही नहीं। अभी जैसे आपने जो किया, आपकी क्षमता से ऊपर आपने किया कि आपको खुद को लोन लेकर हाँ, उसको पैसे देने पड़े। तो यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा एक्सेस में इमोशनल हो या सेंटिमेंटल हो, यहाँ पे वो आपने जो गलत किया, इसको गलत ही बोलेंगे, और इसी की सजा आपको मिल गई। हम क्या करते हैं कभी कभी इमोशनली, हम ये नहीं देखते कि हमारी क्षमता है कि नहीं है। जैसे किसी ने बोल दिया कि अरे ये पहाड़ मुझसे हिलता नहीं है, प्लीज ये पहाड़ हिलाना है, हम सोचे समझे ये सोच लेते कि चलो हम हेल्प कर देंगे इनको पहाड़ हिलाने की, और हम पहाड़ हिलाने जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे शरीर ताकत है या नहीं है, और हिलाने की कोशिश करते हैं उसमें, हाँ, हमारे शरीर को पीड़ा होने लग जाती है, और ये पीड़ा आगे चल के काफी दिन तक हमको वो झेलनी पड़ती है। हमारा मन बहुत शुद्ध है, हेल्पिंग ही है, पर बाबा बोलता है ना कि वो भी मैं क्षमता अनुसार करो। तो यहाँ पे आपने वो ये किया कि आपकी क्षमता अनुसार आपने करना था, तो यहाँ पे एक गलती हुई है, उसी का रेपरकशंस आपको झेलना पड़ रहा है कभी कभी। जब जब आपको वो किस्त भरनी पड़ती है, उस वक्त वो आपको एक रिमाइंडर कॉल होता है कि आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एम आई राइट मोनी? जी दीदी। और कभी कभी जैसे उनके हम ऐसे तो जब मिलना जुलना होता है तो उनका वैसा रिएक्शन वो शब्दों में भी वो मिलता नहीं है, तब वो लगता है और वो फिर अंदर से हिट करता है कि इतना क्यों किया, इतना उदार मतवादी कैसे बन गई, बाकी अपनी जरूरतें छोड़ के ये कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे तो आपको है, बाबा ही समझा रहा है। जिस चीज के लिए बाबा हमें मना करता है ना, कि कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी है, नाम पान शान मान, तो ये जो है अप्रिसिएशन, कम से कम शुक्राना करने वाला लहजा तो उनका होना चाहिए। क्या क्रेडिट लेना ना, मतलब क्रेडिट चाहिए, तो इसको बोलते हैं कच्चा फल खाना। बाबा जो मुरली में बोलते हैं ना, कच्चा फल खाने की कोशिश मत करो। अगर किया है कोई श्रेष्ठ काम, आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया है, अपने बस में ना होकर भी आपने जो कर्म किया है, जो इतना पुण्य किया है, उसके बदले में अगर अंश मात्र भी आपने कोई भी अपेक्षा रखी, नहीं जैसे आप दीदी, बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ऐसा नहीं चाहिए होता है कि उधर से अप्रिशिएशन मिले या मेरे बात को बार बार सराहे, ये उम्मीद नहीं होती है। लेकिन जैसे संबंध में आते, जैसे मान लीजिए भाई उनसे ही कोई काम है, जैसे मैंने उनको गाड़ी लेकर दी है, तो वो गाड़ी से कहीं मुझे जाना है तो वो हिसाब से वो पैसा ले लेते हैं, और मतलब ऐसा रूढ़ व्यवहार कि वो लगता है कि वो तो कम से कम वो इस तरह से वो हाँ, समझ यही के ना मुझे अपेक्षा हेल्प। हो गई ना, जी इसी जी को तो हाँ। एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, कि चलो भाई आप ही के पैसों से उन्होंने कार खरीदी है और वो भाड़े से लगा रहे हैं या जो भी है, इनकम हो रही है। अभी अगर समझो आपको कभी कहीं जाना है और आपने उनसे कार मांगी है, तो वो एज पर कंपनी का रूल है भाई, इतना भाड़े का पैसा होता है, वो आपसे ले लेते हैं। वो बात आपको दुख पहुंचाती है कि उनको उतना भी एप्रिसिएशन नहीं है क्या यहाँ पे भी उनको पैसा गिनना होता है। अगर आप देखा जाए, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, हो रहा है जो भी, कि आप कहीं ना कहीं उनके कर्जदार नहीं बन रहे हैं? वो जो भी है, आपने समझो जो हेल्प किया है उनको, उसके बदले में अगर ये छोटी छोटी
मैंने कहा ना कि छोटी मोटी भी हमारी सहयोग की रिटर्न अगर इस वक्त मिल जाती है जहाँ आपको अब भी जरूरत नहीं है, इन चीजों की अब भी जरूरत नहीं है, मगर अगर इस वजह से अगर आपको हर्ट हो जाता है या ये, तो कहीं ना कहीं आप कच्चा फल खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ पुण्य कर्म जो है ये आगे के लिए जमा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको वो जो पिंच होता है ना, तो ये बाबा आपको सामने ले आता है, आप ही का रूप। आपको कच्चा फल नहीं खाना है, ये भी अपेक्षा नहीं रखनी है कि आपको कोई ये देखो उसी जगह पे कोई और दूसरी गाड़ी आएगी ना, दूसरी गाड़ी आपको लिफ्ट दे देगी, वो आपको यहाँ से वहां पहुंचा देगी, वही ये गाड़ी वाला आपको मुफ्त में भी राइड नहीं देगा। समझा? ये है हिसाब किताब, बहुत सूक्ष्म है। अगर आप ध्यान से समझो तो आप पे कर्जा नहीं बढ़ेगा। दूसरे ने अगर आपको लिफ्ट दी है तो ये क्या होगा, आपने कहीं पहले पुण्य का कर्म जो खोला हुआ था, खाता खोला था, आज आपको वो हेल्प मिल गई उस वक्त, एंड आपका वो खाता बंद हुआ। यहाँ पे आपको ना खाता खोलना है ना बंद करना है, कर्जा ना खोलना है ना बंद करना है। तो यहाँ पे बाबा आपको बार बार ये रिमाइंड करता है कि आपको ये भी अपेक्षा नहीं रखनी है। जैसे इसके लिए मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा, एकदम बहुत पहले स्टार्ट क्लास में मैंने हमारा रिश्ता एक जानवरों के साथ का बताया था कि एक इंसान कुत्ता पालता है, क्या उससे कोई अपेक्षा रखता है? वो उससे बीमारी में, उससे हर इसमें कुत्ते को ध्यान रखता है, उसको खाना पिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, नहलाना वगैरह सब कुछ। मगर जब खुद मालिक बीमार हो जाता है तो क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि कुत्ता भी उसके साथ में रात में जगे? वो अगर बीमार है तो उसके लिए गिलास भर पानी ले आए, या उसको मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन ले आए, डॉक्टर को बुलाए, या वो हॉस्पिटल में है तो रात में उसके साथ में हॉस्पिटल में रहे। हम नहीं एक्सपेक्ट करते ना, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एनिमल, बस निस्वार्थ भाव से उसको सेवा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम उससे वो दोस्ती रखते हैं निस्वार्थ भाव से। तो बाबा कहते हैं जिस तरह से वहां पर हम निस्वार्थ भाव रखते हैं, या फिर एक छोटे बच्चे को ही ले लो, हम जिस बच्चे को जन्म देते हैं वो बहुत छोटा है, उसको अभी तक ना समझ है, 1 साल का या 2 साल का, क्या हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं ये सब कुछ करना? कि मम्मी बीमार हो गई तो उससे दवाई लाए, या वो आपको खाना बना के दे, या वो जो भी कर सकता है, एक गिलास पानी ला के दे दे, या चादर ही ला कर दे दे, नहीं एक्सपेक्ट करते। आपने मांगी चादर और उसे नहीं लाई तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव है। तो बाबा यही हमें कहता है कि जब भी तुम किसी के लिए भी कुछ करो ना, वो निस्वार्थ भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। लेश मात्र तुम्हारे अंदर अगर एहसान का भाव हो ना, उसके एक्सपेक्टेशन का जन्म तुम्हारे अंदर होगा। ठीक है, प्लीज माइक म्यूट रखना। विजय भाई, मोनी बहन का तो है, ठीक है ठीक है। हमारा लेश मात्र भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से अभी आपको भी है। तो इसका मतलब अभी तक आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस, कि मतलब ख्याल में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ एहसान किया है किसी के लिए। आपने एहसान नहीं किया, ये तो आपने अपना ही पुण्य भाग्य बनाया है, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये आपने अगर उसको हेल्प किया है तो वो हेल्प क्यों मिला है उसको? क्योंकि ये भाग्य वो पहले कमा कर आया है, जरिया आप बने हैं। ये भाग्य वो पहले, जैसे आपको अगर लिफ्ट मिली है कहीं से किसी से, तो ये आप भाग्य बनाकर आए हो, इसके लिए आपको लिफ्ट मिली। वो इंसान ने आपको लिफ्ट दी यहाँ से वहां पे पहुंचाने का, ना उससे कुछ नहीं, बस एक मुस्कुराहट दी, आपने एक मुस्कुराहट दी, थैंक यू बोला, एंड फिनिश। आगे चल के पता भी नहीं कि वो कब कहाँ मिलने वाला, इजंट इट? अभी वैसा ही इस इंसान ने भी ऐसे कुछ पुण्य कर्म किए होंगे किसी के लिए, तो आज आपके द्वारा बाबा ने आपकी हेल्प लेकर उनको वो रिटर्न दिया। ठीक है, आपने तो आपका भाग्य ही बनाया, बाबा ने आपको मौका दिया है भाग्य बनाने का, और आपने अपना भाग्य बनाया। अब आगे चल के आपको ये रिटर्न मिलने वाला है। जो भी आपने किया है अपनी क्षमता के ऊपर किया है, तो उसका थोड़ा बहुत आपको रेपरकशन मिलेगा, सहयोगी का, मगर कहीं ना कहीं आपको आपका भाग्य बनाया उसका भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो इनसे क्यों अपेक्षा रखनी है? बाबा का तो क्वेश्चन हमेशा ये रहता है।
नेकी कर और दरिया में डाल, बाबा बोलता है ना मुरली। हाँ, ये केसेस उसमें की एक होती है। नेकी करो, दरिया में डालो। दरिया में डालना मतलब भूल जाना है। पुण्य कर्म करो और भूल जाओ कि हमने किसी के लिए कुछ किया भी है। ठीक है, तभी हम हमारे अंदर वो निस्वार्थ भाव में हम टिके रह सकते हैं। स्टेबिलिटी लाना, टिके रहने का, हाँ, ये एक बहुत मंत्र बहुत अच्छा है। नेकी कर, दरिया में डाल। मैंने कुछ भी किसी के लिए किया नहीं, जो किया मैंने अपने लिए किया। इनके लिए अगर हुआ है तो मेरे को तो बस मैं एक माध्यम बनी हूँ, और उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। क्या हमें शुक्राना करना है उसके लिए कि मुझे ये मौका मिला, मेरा भाग्य बना। जिस वक्त आपने इस तरह से सोचना शुरू किया ना, आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। वो इंसान जब भी आपके सामने आएगा ना, आप उल्टा उनकी शुक्राना करेंगे। मुझे मौका तो दिया आपने, आपकी वजह से मेरा भाग्य बना। ये आपका विजन ही चेंज हो जाएगा, देखने का नजरिया ही चेंज होगा। और देखना, ये रिश्ता भी बहुत मिठास में बदल जाएगा। ना ही उस इंसान को अपनी आंखें चुरानी पड़ेगी, ना ही उस इंसान को कभी आपके बारे में कुछ गलत किसी को बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो दरवाजे ही बंद कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनको गलत करने के लिए भी सहयोग कर, मतलब प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, आपके बिहेवियर या आपके संकल्पों की वजह से। जी दीदी। दीदी सेम एग्जैक्टली एक दिन ऐसा ही कुछ हाइपर हो गया था, बाबा के पास ही रो रो के बोली बाबा के पास ही कि बाबा मैंने क्या किया था, उधर से ऐसे रिएक्शन आ रहे, इतना मदद करने के बाद भी मेरा कहाँ। तो बाबा ने यही आंसर, सेम आंसर मुझे उस समय भी दिया था कि और वो लोग तो इतने हिसाबी है मेरे से, मैंने क्यों नहीं हिसाब रखा, मैंने कहाँ गलती कर दी। तो बाबा ने मुझे ये दिखाया था कि देख तूने हिसाब रखा, वो अगर हिसाब रख रहे हैं तो तेरा कर्जा नहीं चढ़ रहा है। यही बात तुझे बाबा कर्जा में नहीं देखना चाहता है, और इसीलिए तू जो करती। लेकिन आज आपने जो वो एक डॉग का एग्जाम्पल देके समझाया, जानवरों से निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो वो और ही गहराई से मुझे समझ में आया। और उस समय से बाबा ने ये भी करवाया मेरे से, जो उन्होंने जो रिएक्शंस किए थे, इवन मुझे झुकाकर मुझे वहां पे मिठास से व्यवहार करवाया था, और दिल से किया था उस समय। और फिर कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी वो बीच में उनका ऐसा व्यवहारिक नेचर आता है, तो एक दो संकल्प चलते हैं, या तो एक दो शब्द भी निकलते कि आप तो ऐसे सोचते हो, मैं तो आपके लिए इतना सोचती हूँ, ऐसा निकल के, और फिर फुल स्टॉप लगा के फिर मैं ही जाती हूँ, वो बोले ना बोले मैं सब आगे आके बोलती हूँ। तो बाबा ये करवा रहा है मेरे से, लेकिन ये थोड़ी सी दुविधा थी, तो आज वो भी निस्वार्थ कैसे करना है वो एग्जाम्पल एनिमल का देके आपने और क्लियर कर दिया दीदी, थैंक यू। और अब शायद ये दुविधा नहीं होगी, और ही नहीं होगी कि मेरा मैं भाग्य तो मेरा बन ही रहा है। और ये भी एक क्लियरिटी नहीं थी दीदी कि जो आपने अभी अभी बताई, कि जैसे लगता था कि मैं ये करके आई हूँ क्या, ये गिल्ट रहता था जो मुझे इतना चुकाना पड़ रहा है। तो अभी आपने जो बताया कि नहीं, वो तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आपका किया हुआ आपका जमा हो रहा है। तो मैं मतलब ये अब गिल्ट से निकल गई कि ये मैं करके नहीं आई हूँ, इवन मैं कर रही हूँ मेरे फ्यूचर के लिए। तो एडवांस बोलते हैं ना, एडवांस बाबा हमसे एडवांस भी काम करवा कर रखता है, ताकि आगे चल के जब हमें जरूरत पड़े तो ये हमारी एडवांस सेविंग, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं इसको। जी दीदी। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की बात हम कर रहे हैं, सेविंग्स की बात कर रहे हैं, कर्जे लोन की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे ये फिक्स डिपॉजिट है। अभी आप किस्तों में भर तो रहे हैं, और आपका फिक्स डिपॉजिट आगे की जीवन के लिए बना भी रहे। जी दीदी। और बाबा ऐसे भी ना इतना हिसाब ही रखता है हमको कि जैसे बड़े भी हैं हमारे साथ, तो वो हम पर अगर खर्च कर रहे हैं ना, तो वहां भी मैं ऐसा कुछ उल्टा खर्च करके उनका वो ये करवा लेती हूँ, मेकअप करा कि मुझे नहीं लेना है, और सामने से शो भी नहीं करना होता है, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते कि आप लोग लगता है ब्रह्म कुमारी वाले ज्यादा हिसाब में चलते हैं, आप लोग तो भूल गए कि हम बड़े हैं, आप छोटे, आप पर कर सकते हैं हम ऐसा। तो वहां पे बाबा कुछ अलग अलग युक्तियां देखे वो भी करवा लेता है, और कहीं ऐसा डेबिट नहीं रहने देता है मेरे पे। तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है अभी। और अच्छा, इस बात से सबसे ज्यादा खुशी की ये गिल्ट से निकली कि मैं इतना करके आई थी जो चुकाना पड़ रहा है, ऐसा था। अब ये सबसे बड़ी क्लियरिटी हो गई दीदी।
और अच्छा लग रहा है अभी, हल्कापन, वो ज्यादा हल्कापन आया। और एक एनिमल का बताया ना आपने, वो ये 2 पॉइंट्स तो जब एकदम। भी अभी इसके आगे जब भी वो इंसान आपके सामने आए या वो फैमिली आपके सामने आए, आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आपने उसके लिए किया। आप उल्टा शुक्राना करेंगे कि मुझे इस आत्मा ने वो मौका दिया जो मैं ऐसे सेविंग्स नहीं कर पा रही थी। मैं धीरे धीरे मेरी सेविंग फिक्स डिपॉजिट में करवा रहा है यार। जी दीदी, और बाबा ने ये जो आपने बताया ना, वो रेपुटेशन आता है थोड़ा सा, जो आप हाथ से ज्यादा कर लेते हैं अपनी क्षमता से ज्यादा, तो ये भी बाबा ने मुझे हिसाब रखना सिखाया कि कहाँ कहाँ थोड़ा सा आपको सेंटिमेंटल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। और फिर वो इमोशनल ही आपको रिटर्न, आपको दुख दे रहा है तो फिर वो इमोशन के ही थ्रू आता था, रो के ही आ रहा था। वहां पर भी इमोशन, मतलब जो जैसा जिस इसमें कर्म किया था तो वही आ रहा था, मन में ही हलचल हो रही थी, बाहर तो नहीं। और स्थूल रूप में जो चिंता भी कर रही थी फ्यूचर के लिए कि मैंने इतना पैसा दूसरों के लिए लगाया, बच्चों के लिए क्या करूंगी। तो बाबा मुझे वो भी दिखाता है जगह जगह पर दीदी, समय पर ऐसे काम निकल आते तो बाबा बोलता देख तुझे कमी हो रही है क्या, तेरा काम समय पर हो रहा है ना, तू क्यों फ्यूचर की चिंता कर रही है। इस तरह से वो हिसाब किताब मुझे दिखा देता है कि समय पर अभी मुझे जरूरत है पैसों की, और कभी मुझे हाथ नहीं फैलाने देता है। मेरी ऐसी कोई कहीं से पैसा दिया हुआ वो आ जाता है उसी समय वो एक्यूरेटली, मतलब सिर्फ इच्छा जताना कि कैसे करूंगी ये काम, तो वो आ जाता है कहीं से भी। तो वो समझ में आता है, बाबा मुझे दिखाता है देख तेरा काम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि तूने किसी के काम को रोका नहीं है। और एक प्योर इंटेंशन रहती दीदी, अभी भी यहाँ पे थोड़े संकल्प चलते हैं जब मेरे इकोनॉमिकली में मतलब थोड़ा सा लगता है कि अभी कहाँ से लाऊंगी, वो भी सिर्फ चिंता, जैसे मैंने बताया ना, वो सिर्फ चिंता होती है, वो काम तो होता ही है लेकिन वो लगता है उस समय। लेकिन एक प्योर इंटेंशन इसके पीछे कि मैं कैसे सुखी करूं उन लोगों को, कैसे खुश देखूं पूरी फैमिली को, वो बच्चे ना बिखरे, वो बच्चे डाइवर्ट ना हो पैसों के लिए, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं और वो सही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मेरे तरफ से क्या हो सकता है। तो वो पूरी कोशिश रहती है। और इतना उस समय तक मन ऐसा, वो जब तक कर ना लूं तब तक शांत नहीं होता है कि तब तक वो हेल्प ना कर लूं, उनको खुश, उनके चेहरे पर खुशी ना, हंसी ना देखूं, तब तक ऐसा होते रहता है। यहाँ पे पहले से ही ऐसा था। तो बाबा का थैंक यू करती हूँ अब कि ये नेचर भी अच्छा ही है मेरे लिए, क्योंकि किसी की हंसी देखना और ये क्लियरिटी आने के बाद तो अब अच्छा ही लग रहा है कि नहीं, ये नेचर में बदलने वाली भी नहीं, मैं देते ही जाऊंगी। अब यहाँ एक होगा कि उम्मीद नहीं, वो कच्चा फल की भी उम्मीद नहीं करनी है। कच्चा फल खाना तमाम, ही नहीं है। हाँ, जब मेरा बाबा मुझे पका फल तैयार करके ही देने वाला है तो फिर मैं क्यों कच्चे के पीछे भागू। थैंक यू दीदी। और बाबा हमारा ये गारंटी देता है ना, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। तुमने जो की हुई मेहनत है, उसका हर एक का हिसाब तुम्हें रिटर्न में मिलेगा, वो भी सूद समेत। वो अगर गारंटी देता है तो हमें चिंता ही किस बात की। इसके लिए तो बेफिक्र हो जाना है। कि वो संकल्प हो, वाचा हो या कर्मना। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस? नहीं तो मोनी बेन वाला जो टॉपिक है अभी, मीडिएटर का, सहयोगियों का, वो हम लेते हैं आगे। जी दीदी, यस मेरा राजीव बेटा है। है, मेरा बड़ा बेटा है ना, बहुत सबका बहुत सहयोग करता है। यहाँ तक कि जैसे कहीं कॉलोनी में कोई एक्सपायर हो गया तो पापा से पैसे लेकर भी उनका पूरा 12वीं तक का काम करता है। वो कहते तू मेरा सहारा भाई है, या कोई कहेगा बेटा है, ऐसे करके कर लेता है पूरा का पूरा। और फिर जब तक वो पैसे दे ना, तो फिर बोलता है कि लोगों को वो नहीं है कि किसी के पैसे वापस करूं, मैंने पापा से पैसे लेकर उनका काम किया है। तो मैं कहती हूँ तू तसल्ली रख, सब तुम्हारे जैसे नहीं है कि तू तो पहले पैसे देता है फिर काम करवाता है। तसल्ली रखो ना, जहाँ इतना किया है। फिर घर में बोलता है मेरे सामने, पर उसको बहुत नेचर ही ऐसा है दीदी, सबका काम करता है। हमने मर यहाँ पे उसको केयरफुल रहना भी है। हाँ, उसका फायदा होता है तो इसलिए अपना अच्छा ही है। अपना नुकसान, जैसे अभी मोनी बहन का भी है, खुद का नुकसान हम्म। अपने क्षमता अनुसार ही, कोई भी कार्य करना है अपनी क्षमता अनुसार करो। बाबा भी मुरली में हमें इस बात का ख्याल रखने बोलता है।
अपने क्षमता के बाहर करेंगे तो उतना भुगतना भी हमें पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी क्षमता के बाहर तो नहीं करता है पर कर लेता है पहले, पर लोगों को हाँ, मगर नहीं वही होता है। क्षमता के हाँ बाहर ही हुआ ना। अगर हाँ, पहले सब खुद कुछ से डैडी खुद से से ले तो पापा लिया से कैसे करता है। हाँ और फिर अगर समझो सामने वाले ने वक्त पे नहीं दिया या दिया ही नहीं, तो फिर वो तो हाँ कर्जदार हो गया ना अपने पिताजी का। हाँ। ये इसको कहते हैं क्षमता के बाहर कर। ठीक है। मैं तो किया करो तो फिर शांति करके बैठा करो, नेचर ही इसका ऐसा है बिल्कुल, करने का नहीं, सबका कर। फिर वो ऐसा है कि अपने बलबूते पे करो, किसी और के हाँ बलबूते पे ना करो। ठीक है। हाँ, जी। अच्छा।